साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी हलचल तेज होने लगी है। हर राजनीतिक दल ग्राउंड लेवल पर अपनी तैयारियों में जुट चुका है। सत्ताधारी दल बीजेपी भी प्लानिंग तैयार कर रही है। योगी सरकार जहां मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करा रही है, तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में जुटी है। कांग्रेस ने भी राज्य की कई सीटों पर दावेदारी जताना अभी से शुरू कर दिया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी का कोई मौका नहीं गंवा रही। अब बीजेपी ने पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर मिशन 2027 के चुनाव की जमीन तैयार करने का प्लान बनाया है। प्लान के मुताबिक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक एक तरह से जगह जगह दीपावली जैसा माहौल बनाया जाएगा। 7 दिन तक चलने वाले स्थापना दिवस प्लान के तहत हर दिन अलग अलग आयोजन कर आम जनता से जुड़ने का प्रयास होगा। चलो गाँव नारे के साथ जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। बीजेपी यूपी में पूरी तरह से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मोड में आ गई है। उसकी तैयारी हर स्तर पर की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी, खासकर वेस्ट यूपी पर मेहरबान है। पीएम वेस्ट यूपी में रैपिड ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बड़ी रैली कर चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। जल्द ही मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून वाया वेस्ट यूपी एक्सप्रेस का शुभारंभ भी जल्द चुनावी तैयारी को तेज करने वाला है। आम लोगों से जुड़ने का प्लान, हर विधानसभा के 50 गांवों में आयोजन, केंद्र प्रदेश सरकार की नीतियों की जानकारी, वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ग्राम बस्ती स्तर पर संपर्क अभियान चलेगा। प्लान के मुताबिक स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक भाजपा का ध्वज लगाकर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा करेंगे। इससे जन जन तक बीजेपी का संदेश भेजने की योजना है। कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर संपन्न कराने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र पर संयोजक बनाए गए हैं। यूपी में बीजेपी शासन की लोकप्रियता का एक बड़ा फैक्टर सीएम योगी आदित्यनाथ है। सीएम योगी ने अपने 9 साल के शासनकाल में ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। सीएम योगी ब्रांड की तरह चमके। योगी सरकार के कामों की चर्चा पूरे देश में हुई। सीएम योगी स्टार, बीजेपी का बेड़ा पार, मजबूत कानून व्यवस्था, बहन बेटियों की सुरक्षा, एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का जाल, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सामूहिक विवाह योजना, महाकुंभ का सफल आयोजन। सीएम योगी की प्रदेश में 2017 में सरकार बनी तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती थी। सीएम योगी ने इन 9 सालों में प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था स्थापित की। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया, माफिया राज खत्म हुआ। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दुजाना से लेकर हरिशंकर तिवारी तक कई कुख्यात गिरोहों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। यूपी को कारोबार निवेश के अनुकूल बनाने में सीएम योगी को ख्याति मिली। प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। अभियान के दौरान 24,000 से ज्यादा मामले दर्ज करते हुए 32,291 व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की गई। योगी सरकार ने 9 वर्षों में प्रदेश में एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का जाल बिछाया। नई सड़क परियोजनाएं राज्य के विकास के लिए पहचान बन चुकी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 11 पर काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में होंगे। युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए जिस सॉफ्ट स्किल को एक नई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आज अपनी धमक दिखा रही है। उसके पीछे यही मॉडल सब जगह सफल हुई है और जो गोरखपुर में पहली बार यहां पर इस रूप में देखने को मिल रही है कि प्लग एंड प्ले मोड पर हम लोगों को, यहां के युवाओं को अपने स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। सर्वाधिक मेट्रो संचालन यूपी में हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच और पहला वाटरवे हल्दिया वाराणसी के बीच शुरू हुआ।
वाराणसी से प्रयागराज और बलिया से अयोध्या तक वाटरवे की सुविधा बढ़ाई जा रही है। हर जनपद मुख्यालय 4 लेन से जुड़ा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 28 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। इसके अलावा प्रदेश में निवेश के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की। इससे प्रदेश में छोटे मझौले उद्योग को बढ़ावा मिला। साथ ही यूपी इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजन की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। जानकारी के मुताबिक 5 लाख से अधिक गरीब बेटियों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शानदार आयोजन किया। महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान कर रिकॉर्ड बनाया। 144 साल बाद त्रिवेणी संगम किनारे सबसे बड़ा सफल आयोजन संपन्न हुआ। ऐसे कई बड़े कदम सीएम योगी ने अपने शासनकाल के दौरान उठाए, जिनके कारण राजनीति के पंडित बीजेपी का कमल खिलने की उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल क्या वाकई अनुमान सटीक बैठेंगे? ब्रांड स्टार योगी बीजेपी लहर कायम करने में कामयाब होंगे या समाजवादी पार्टी कांग्रेस जैसे विपक्षी दल अपने एजेंडा सेट कर पासा पलट देंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।